दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है लक्ष्मी का द्वार। मित्रों, एक बार विश्वकर्मा ने देवताओं को एक कहानी सुनाई और कहानी में बताया कि लक्ष्मी का द्वार किस इंसान के लिए खुला रहता है और किस इंसान के लिए बंद रहता है। यानी घर का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखने से लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, विश्वकर्मा देवताओं को कहानी सुनाते हुए देवताओं से कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। गांव चंद्रपुर की सीमा पर एक कच्ची झोंपड़ी थी। गोबर से लिपी दीवारें, टीन की छत और बाहर तुलसी का छोटा सा चौबारा। उसी झोंपड़ी में रहती थी एक सुंदर स्त्री जिसका नाम था सुंदरी। यानी नाम जितना सुंदर उतना ही जीवन उसका कठिन था। सुंदरी लगभग 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उसके पति राजा राम एक छोटे से किसान थे। एक बार मानसून ने साथ नहीं दिया और फिर कर्ज के बोझ में दबे राजा राम ने आत्महत्या कर ली। पीछे रह गई सुंदरी, न कोई सहारा न कोई उम्मीद। यानी पति के मरने के बाद में एक पत्नी का जीवन कैसा हो जाता है, आप ठीक से समझते हैं। गांव वालों की सहानुभूति भी धीरे धीरे करुणा से उपेक्षा में बदल गई। अब बस एक ही पहचान थी, बेचारी विधवा। विश्वकर्मा देवताओं से आगे कहते हैं, सुंदरी दिन भर खेतों में काम करती, फिर रात में दूसरे के कपड़े सिलती। सिलाई उसकी माँ से सीखी हुई कला थी और यही अब उसका एकमात्र सहारा थी जिससे वो अपना पेट भरती थी। लेकिन चाहे जितना भी कमाती, पैसा कभी टिकता नहीं। एक हफ्ते में कोई बीमारी, कभी कोई सामान का टूट जाना, कभी चोरी होना, हमेशा कोई ना कोई संकट उस विधवा बेचारी के घर में दस्तक देता रहता था। वो अक्सर सोचती थी, क्या मेरे भाग्य में ही प्रभु ने दरिद्रता लिखी है। चंद्रपुर एक शांत और परंपरागत गांव था, जहां अब भी लोग पंचांग देख कर के काम करते, अमावस्या को दीप जलाते और वास्तु को मानते थे। पर सुंदरी के घर की ओर कोई देखता भी नहीं था। कच्चा मकान, टूटा हुआ दरवाजा और अंदर पसरा हुआ अजीब सा बोझिल सन्नाटा, जैसे कोई भी ऊर्जा उस सुंदरी विधवा स्त्री के घर पर आना ही नहीं चाहती हो। उसके घर के सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, वही उसकी छाया और उसका साथी था। कभी कभी सुंदरी विधवा उस पेड़ के नीचे बैठ कर के उससे बातें करती और कहती, हे पेड़ महाराज, तुम्हें तो धरती सब देती है और मुझे कुछ नहीं देती। विश्वकर्मा देवताओं से आगे कहते हैं, एक दिन की बात है, गर्मी की दोपहर थी, हवा भी थक कर बैठी थी। सुंदरी अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे कपड़े सिल रही थी। तभी गांव में एक साधु का आगमन हुआ। सफ़ेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, कमंडल और आंखों में तेज था। गांव के लोग उन बाबा को वास्तुवेत्ता बाबा कहने लगे थे। कहते ही उन्होंने बहुत से घरों का भाग्य बदल दिया था। बाबा गांव में रुके, पर ठहरने के लिए किसी ने उन्हें घर नहीं दिया। तब उन्होंने खुद से कहा, जहां सबसे कम प्रकाश हो वहीं सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। और इस प्रकार वो सीधा उस विधवा सुंदरी के घर पर पहुंच गए। उधर सुंदरी एकदम से बाबा को देखकर चौंकी। फिर उस विधवा सुंदरी ने बाबा को जल पिलाया और आसन दिया। वहीं बाबा ने भी मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटी, तू बहुत परेशान है। फिर तो सुंदरी की आंखें भर आईं और उस विधवा सुंदरी ने कहा, बाबा मैं मेहनत करती हूँ पर घर में सुख नहीं टिकता। लगता है लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हैं। वहीं विधवा सुंदरी की बात को सुनकर के बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमने कभी अपने घर को ध्यान से देखा है? उसकी दिशा, उसकी ऊर्जा, उसकी बनावट। यानी दरिद्रता अक्सर बाहर से नहीं आती, भीतर से ही जन्म लेती है। और फिर ऐसा कहकर के बाबा ने उस विधवा सुंदरी के घर का निरीक्षण शुरू किया। वो एक कोने में झुके कुछ बुदबुदाए और फिर बोले, अरे बेटा,
तुम्हारे घर की रसोई तो दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ तो अग्नि का स्थान नहीं होता। इससे घर की वित्तीय स्थिरता हमेशा डगमगाती है। रसोई घर कभी भी दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए। वहीं वास्तुवेत्ता बाबा कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि झाड़ू तिजोरी के पास रखी थी। फिर वो बाबा कहने लगे, अरे बेटी, झाड़ू तिजोरी के पास क्यों रखी है? ये तो लक्ष्मी का अपमान है। वहीं बाबा कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? मुख्य द्वार के सामने एक टूटा हुआ आईना लगा हुआ था। फिर तो बाबा एकदम से कहने लगे, अरे बेटी, मुख्य द्वार के सामने ये टूटा हुआ शीशा, ये तो सारी सकारात्मक ऊर्जा बाहर फेंक देता है। वहीं बाबा जब और आगे बढ़े तो घर में क्या देखते हैं कि घर की छत से लटकती हुई एक जर्जर बांस की टोकरी थी। फिर तो बाबा बोले, अरे बेटा, ये तो घर की छत से लटकती जर्जर बांस की टोकरी है और ऐसी टोकरी का लटकना हमेशा दरिद्रता को बढ़ाता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि घर के अंदर कभी भी छत से जर्जर बांस की टोकरी लटक रही हो तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता को खींचती है। वहीं सुंदरी बाबा की बात सुनती रही, जैसे किसी ने पहली बार उसके जीवन की भाषा पढ़ ली हो। वहीं बाबा बोले, अगर तू सच में बदलाव चाहती है बेटा, तो इन बातों को मान जो मैं तुझे बताता हूँ। वास्तु केवल इमारतों की दिशा नहीं, जीवन की धारा है। इस प्रकार बाबा ने उस सुंदरी नामक विधवा स्त्री को कुछ ज्ञान की बातें बताईं, कुछ वास्तु की बातें बताईं और बाबा ने जाते समय कहा, अरे बेटा, कल का सूरज तेरे लिए एक नया आरंभ लेकर आएगा। घर को सुधार, मन को सच्चा रख और कुछ समय बाद तू देखेगी कि लक्ष्मी स्वयं तेरा द्वार खटखटाएंगी। विश्वकर्मा आगे देवताओं से कहते हैं, रात को सुंदरी सो नहीं सकी। उसने अपनी माँ की बातें याद की, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी, घर का कोना भी कुछ कहता है। मगर तब वो बातें यानी माँ जब बताती थी एक कहानी जैसी लगती थी। पर आज जब वास्तु के बारे में बाबा ने बताया तो सब कुछ सच्चा लग रहा था। और फिर सुबह की पहली किरण जब आंगन में पड़ी तो सुंदरी जैसे नींद से नहीं, मानो उम्मीद से जागी। पहले की तरह नहीं, आज उसे कुछ करना था। वो बाबा की बातों को पूरे मन से मानना चाहती थी, वास्तु का वातावरण घर में लाना चाहती थी। वहीं उस विधवा सुंदरी ने बाबा के जाने के बाद में घर के कोने कोने को बड़े ही नजरिए से देखा। अब वो सिर्फ दीवारें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दीवारें उस सुंदरी विधवा से कुछ कहना चाह रही थीं। फिर तो वास्तुवेत्ता बाबा की बात को मानते हुए उस सुंदरी नामक विधवा ने रसोई का जो चूल्हा उसके घर में दक्षिण पश्चिम कोने में रखा था, वो कोना वास्तु में पितृस्थान माना जाता है और अग्नि तत्व के लिए वो अशुभ होता है। यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि रसोई घर है तो वहाँ पर खाना पकाने से घर के मुखिया की सेहत और वित्तीय स्थिरता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। फिर तो सुंदरी विधवा ने वो चूल्हा वहाँ से उठाया और उस चूल्हे को घर के पूर्वोत्तर कोने में स्थानांतरित कर दिया, जो अग्नि कोण कहलाता है। वहाँ एक खिड़की भी थी जिससे सुबह की रोशनी आती थी। यानी वास्तु शास्त्र के अनुसार चूल्हे को हमेशा घर के पूर्वोत्तर कोने में ही रखना चाहिए, जो अग्नि कोण कहलाता है। इस प्रकार चूल्हा रखते समय वो स्त्री कुछ बुदबुदाई और कहने लगी, हे अग्निदेव, अब इस घर में शुभ ऊर्जा लाना। मैंने वास्तु के हिसाब से अब पूर्वोत्तर कोने में अपने चूल्हे को स्थानांतरित कर दिया है। वहीं उस सुंदरी विधवा ने फिर आगे सोचा कि बाबा ने विशेष रूप से झाड़ू का जिक्र किया था। वहीं पहले वो तिजोरी के पास झाड़ू रखती थी क्योंकि घर में जगह कम थी, लेकिन अब उसने उसे घर के दक्षिण दिशा के कोने में एक बक्से के पीछे रख दिया, क्योंकि उसे वास्तुवेत्ता बाबा की बात याद थी कि झाड़ू को कभी भी खुले में ना रखें, ये लक्ष्मी का अपमान होता है। इस प्रकार वो विधवा सुंदरी स्त्री रोजाना झाड़ू लगाने के बाद में उसे ढककर रखती और झाड़ू लगाते समय एक ही मंत्र कहती थी कि जहाँ झाड़ू वहाँ दरिद्रता नहीं और जहाँ सफाई वहाँ लक्ष्मी का वास है। और फिर ऐसा करते करते सुंदरी ने मुख्य द्वार के सामने एक पुराना आईना टंगा था
वो दरवाज़ा खोलते ही सामने पड़ता था और फिर बाबा ने साफ कहा था कि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे गरीबी आने लगती है। वहीं बाबा की बात को मानते हुए सुंदरी ने आईना हटा करके उसकी जगह एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी पेंटिंग लगाई जिसमें माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी थीं। उसके नीचे उसने हल्दी और चावल से स्वस्तिक बनाया। दरवाजे के दोनों ओर आम के पत्तों और नारियल से बनी बंधन बार भी लगाई और फिर हर दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले दरवाजा खोलती, दीप जलाती और कहती, हे लक्ष्मी माता मेरे द्वार पधारो। विश्वकर्मा देवताओं से आगे कहते हैं, इस प्रकार सुंदरी ने अपने घर के अंदर चौथा बदलाव किया और उसने बाबा की बात को याद किया कि बाबा ने कहा था घर की दीवारें भी महसूस करती हैं कि उनसे बातें करो। अब वो हर शुक्रवार को घर में शंख बजाती, कपूर जलाती और तुलसी के पास दीपक रखती। इस प्रकार धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो दीवारें सुनसान और बोझिल लगती थीं, अब उनमें हल्का उजास आने लगा। इस प्रकार सुंदरी ने नई रसोई में जब उसने पहली बार खाना बनाया तो एक अजीब बात हुई। घर में अचानक से एक पुराना ग्राहक आया जिसने उस सुंदरी को, जो सिलाई का काम करती थी, 2 दर्जन ब्लाउज सिलने का आदेश दिया और उसको पहले ही पैसा देकर चला गया। इस प्रकार सुंदरी को लगा जैसे बाबा की बात सच हो रही है, क्योंकि अब उसे लगने लगा जब अग्नि संतुलन में हो तो घर में समृद्धि का प्रवेश होता है। क्योंकि आज मैंने पूर्वोत्तर दिशा में पहली बार खाना बनाया तो मेरा कारोबार ठीक से चलने लगा, यानी जो मेरी सिलाई का काम पहले से बंद पड़ा था अब मेरे पास में ग्राहक आने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद में गांव की औरतें उसकी रसोई और दरवाजे की सजावट देखकर पूरी तरह से चकित थीं और आपस में बात करती हैं और कहती हैं, अरे बहना, सुंदरी बहना का घर तो ऐसा लगता है जैसे मानो रोजाना घर में पूजा होती हो। तभी दूसरी स्त्री कहती है, अरे बहन, मैं तेरी बात सुन रही हूँ। अब तो उसके पास में यानी सुंदरी के पास सिलाई का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ गई है। मैंने तो लोगों को कहते सुना है कि सुंदरी ने अपने घर का वास्तु बदलवाया है। विश्वकर्मा देवताओं से आगे कहते हैं कि जो लोग पहले सुंदरी विधवा की गरीबी पर तंज कसते थे अब वो उससे सलाह लेने लगे हैं। सुंदरी ने बाबा की बातों से एक आदत अपनाई कि रोजाना सूर्योदय से पहले तुलसी के पास जल चढ़ाना और गंगा जल को पूरे घर में छिड़कना, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और मानसिक शांति बनी रहती है। वास्तव में अब उसे खुद अपने भीतर शांति महसूस होने लगी थी। पहले वो घबराई सी रहती थी, छोटी छोटी बातों पर रो देती थी। अब उसमें आत्मविश्वास था, एक स्थिरता थी। अब उस विधवा सुंदरी का जीवन सुखमय हो गया था, धन की कोई कमी नहीं थी। तभी उसे वास्तु बाबा का एक दिन उसके घर पर पत्र आया जिसने सुंदरी को वास्तु ज्ञान के बारे में पूरी तरह ज्ञान दिया था। इस प्रकार जब सुंदरी ने कांपते हुए हाथों से पत्र खोला तो उसमें लिखा था, बेटी सुंदरी, तूने दिशाओं की भाषा सुनी और उसे सम्मान दिया। अब तेरे जीवन में लक्ष्मी की ध्वनि सुनाई देगी। याद रख, वास्तुशास्त्र कोई जादू नहीं, ये प्रकृति और मानव के बीच संतुलन की कला है। अब तू एक काम कर, अपने घर को, अपने कर्म को और अपने मन को समर्पण से भर दे। तू केवल धनवानी नहीं, पूजनी भी बनेगी। क्योंकि जो स्त्री अपने घर को, अपने कर्म को और अपने मन को समर्पण से भर देती है वो केवल धनवानी नहीं, पूजनी भी बनती है और हमेशा परिवार में ऐसी स्त्री का सम्मान बना रहता है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान रहता है उस घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। विश्वकर्मा आगे देवताओं से कहते हैं, इस प्रकार पत्र को पढ़ने के बाद सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। सुंदरी ने अब वास्तु को केवल घर के ढांचे तक सीमित नहीं रखा, उसने अपने मन और दिनचर्या में भी संतुलन लाना शुरू किया।
जैसे सुबह सूर्य को अर्घ देना, शाम को दीप जलाकर तुलसी की पूजा करना, प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खीर चढ़ाना और हर पूर्णिमा को गरीबों को भोजन देना। उसके लिए अब ये सब कर्म कांड नहीं, एक गहरा भाव बन चुका था। जैसे हम घर को देते हैं और फिर घर हमें वापस देता है। तो मित्रों, जो घर वास्तु के हिसाब से बना होता है और घर में रहने वाली स्त्री कहानी में बताए हुए नियमों का पालन करती है, ऐसे घर का दरवाजा लक्ष्मी स्वयं आकर खटखटाती हैं। तो मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।